नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की सीधी भर्ती निकाली गई है। मतलब एएसआई की वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुकी है और इसका जो फॉर्म है वो कब से शुरू होगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, इसका फिजिकल क्या रहेगा, इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सारी जानकारी आपको हम वीडियो के अंत तक देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है। पुलिस उप निरीक्षक, ठीक है, समूह गा के अंतर्गत 268 पद हैं। यहाँ पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक जिसके 449 पद हैं और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा इसके 204 पद हैं। तो 921 पदों पर ये भर्ती होनी है। दोस्तों, ये यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं है, ये एएसआई की है जिसको एक स्टार लगा होता है, ठीक है। अब इसका हम पूरा विवरण देख लेते हैं। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, ठीक है, यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं, आप देख सकते हैं 268 टोटल पोस्ट हैं। जनरल के लिए 114, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 25 यानी कि ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी के लिए 71, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे एससी के लिए 54 पोस्ट और एसटी के लिए 4 पोस्ट दी हुई हैं। इसके बाद हम बात करें पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी लिपिक, इसके लिए अनारक्षित यानी जनरल के लिए 186, ईडब्ल्यूएस 43, अनपेक्षण वैध 120, अनुसूचित जाति एससी 93 पद और अनुसूचित जाति यानी कि जनजाति एसटी के लिए 7 पद दिए गए हैं। टोटल पद कितने हैं? 449। अब हम बात करें पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि लेखा, इसमें जनरल के लिए 88, ईडब्ल्यूएस 19, ओबीसी 53, अनुसूचित जाति 42, ठीक है, और एसटी के लिए 2 पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी है? 204। तो ये तो था पदों का विवरण, ठीक है। यहाँ पे पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी दोनों पात्र होंगे और यहाँ अब बात करने वाले हैं कि इसके जो फॉर्म हैं वो कब से शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे। तो 7/1/2024 यानी 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे फॉर्म, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28/1/2024। 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन की 30/1/2024 है। जो इसका आवेदन शुल्क होगा वो 400 रुपये होगा, है ना, सभी के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वालिफ़िकेशन। जी हाँ, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होना चाहिए, तभी जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पुलिस उप निरीक्षक यानी गोपनीय पद के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक की उपाधि, ठीक है, यानी कि स्नातक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकर यानी कि स्टेनो, ठीक है, और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी टंकर यानी कि इंग्लिश की जो आपकी स्पीड होगी वो 25 मांगी गई है और इंग्लिश की 30 मांगी गई है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख। यहाँ पे स्टेनो की जो स्पीड है वो 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें हम अगला और क्या मांगा गया है। यहाँ पे कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, ठीक है। ओ लेवल यानी कि आप कंप्यूटर का कोई सा भी डिप्लोमा किए हो, डीसीए, पीजीडीसीए, है ना, आपने जो भी किया हो
तो यहाँ पे आपसे 4 चीज़ें मांगी गई हैं। स्नातक, इसके बाद आपकी जो हिंदी की स्पीड है वो 25 शब्द प्रति मिनट, और इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट, स्टेनो की 80 शब्द प्रति मिनट, और साथ ही कंप्यूटर का डिप्लोमा। तो ये तो था दोस्तों किसके लिए, पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय पद के लिए। अब बात करते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक यानी एएसआई के लिए। तो इसमें आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की यानी कि आप ग्रेजुएट हो, स्नातक हो, और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपकी अंग्रेजी, ठीक है, स्पीड होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है ओ लेवल का, ठीक है। अगला है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद। यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं आपकी जो स्नातक होगी वो वाणिज्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाणिज्य से संबंधित है, लेखा शास्त्र से संबंधित है, तो आपने बीकॉम या एमकॉम किया हो, ठीक है। बीकॉम एमकॉम वाले ही इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपको 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इनक्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में, ठीक है, यहाँ भी स्पष्ट कर दिया है। और 15 शब्द प्रति मिनट आप 1 महीने भी तैयारी करेंगे तो आराम से आ जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे ओ लेवल का यहाँ पे सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी डीसीए पीजीडीसीए आपके पास हो। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें अगर आप के पास हैं तो आप पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा शास्त्र पद के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करें आयु की, तो आपकी जो आयु है वो 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और अधिकतम जो है कम से कम कितनी 21 होना चाहिए, और 28 अधिक आयु पूर्ण ना की हो, ठीक है। तो आपको अगर 21 to 28 यानी 21 से 28 आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहला क्या होगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें आपके कुल 200 प्रश्न होंगे। समय आपका 2.5 घंटे का होगा। लिखित परीक्षा लिखित 4 विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेबस होगा वो इस प्रकार है। सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान कितने मार्क्स का होगा, 100 का। सामान्य जानकारी यानी जीके और सामाजिक विषय ये आपका 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद रीजनिंग आपकी जो मैथ होगी वो 100 मार्क्स की होगी, और रीजनिंग भी कितने की होगी, 100 मार्क्स की। तो ऐसे करके आपके टोटल 400 अंकों की क्या होगी, परीक्षा होगी, जिसमें कितने प्रश्न रहेंगे, 200। समय कितना रहेगा, 2.5 घंटे का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक और ख़ास बात कि आपकी 35% हर विषय में क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप मतलब एक विषय में 100 में से 90 ले आए, ठीक है। और यहाँ पे हर जो आपका विषय है 100 में से 100 अंक में से 35 हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो हर सब्जेक्ट में आपके 35 होना चाहिए। चलिए आप ये जानकारी को पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है दोस्तों। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सिर्फ हम आपको बता देंगे। बाकी आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिजिकल की बात करें तो आपकी जो ऊंचाई है वो पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद महिलाओं की बात करें, ठीक है, और अनुसूचित जाति के अगर आप कहें कि एसटी कैटेगरी पुरुष के लिए 156 सेंटीमीटर, और जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 163 सेंटीमीटर पुरुष के लिए हाइट मांगी गई है। अगर हम सीना की बात करें
तो सीना आपका न्यूनतम कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर, और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए कम से कम 75 और फुलाने पे कितना 80 होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है वो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए न्यूनतम कम से कम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए जो एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं का जो न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम अनिवार्य है। ठीक है, 40 तो होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा होगी। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद ठीक है वहाँ पे आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। ऐसे अभ्यर्थी में से जिन्होंने कंप्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उप निरीक्षक गोपनीय पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपि परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो, तो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल जो भी अंक हैं के श्रेष्ठतम क्रम एवं उनके आवेदन पत्र में वरीयता क्रम के आधार पर यानी कि मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची तैयार यानी वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, है ना, और ये सब हो जाने के बाद आपका फाइनल क्या होगा, सिलेक्शन। फाइनल मेरिट लिस्ट आई, फिर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं, क्या होता है ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिलेबस भी अच्छा है। अभी एग्ज़ाम डेट का कोई पता नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द एग्ज़ाम डेट भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 28 जनवरी है फॉर्म भरने की। तो आप समझ के चलिए कि मार्च में आपका इसका एग्ज़ाम होगा, है ना, 2 महीने बाद। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत टाइम बाद ये वैकेंसी निकली हुई है यूपी एएसआई की। ठीक है, तो आप सभी लोग फॉर्म भरें और तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों आप अगर ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों में। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।